वो भागती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है और चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर विवेक भी वहां पहुंच जाता है। विवेक को बताती है, विवेक उस आईने में कुछ था, वहाँ साया था, मुझे तो लगता है कुछ है यहाँ पर। अरे प्रियंका यार, आधी रात को तुमने क्या शोर मचा के रखा है? कुछ भी नहीं है उस कमरे में, तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। अभी देख कर आता हूँ मैं क्या है वहाँ, और अगर कुछ ना हुआ तो। विवेक रूम में जाता है और जाकर आईने के सामने खड़ा हो जाता है और कुछ देर ऐसे ही आईने को घूरता रहता है कि अगर इसमें कुछ भी है, अगर कोई साया है तो वो इसे जरूर दिखेगा जो प्रियंका को हर रोज तंग कर रहा है। लेकिन विवेक को ऐसा कुछ नहीं दिखता, इसीलिए वो प्रियंका का वहम समझ लेता है। विवेक रूम से बाहर आ जाता है। विवेक, मैंने तुमसे कहा था ना, वहां पर एक बहुत खौफनाक साया है जो मुझे हर बार दिखता है, मुझे डर लगता है उससे। अरे प्रियंका, कुछ भी नहीं है वहां, अभी देख कर आया हूँ और कुछ देर खड़ा भी होकर आया हूँ कि शायद मुझे कुछ दिख जाए, पर वहां तो कुछ भी नहीं है। ये सब तुम्हारा वहम है। मुझे लगता है तुम हॉरर मूवीज ज्यादा देखने लग गई हो। चलो अब सोने चलते हैं। अब अगला दिन तो प्रियंका के लिए बहुत अच्छा गुजरा। उसे किसी चीज की कोई आवाज नहीं आई। प्रियंका, मुझे आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, मुझे आज बहुत लेट हो जाएगा यार। तुम घबराना मत और तुम खाना खाकर जल्दी सो जाना, ठीक है? और हाँ, हॉरर मूवीज मत देखने लग जाना। तुम हॉरर मूवीज देख देख कर ना वहमी हो गई हो बहुत ज्यादा, ठीक है? मेरा इंतजार मत करना, तुम सो जाना। प्रियंका अपने लिए कुछ बना रही होती है किचन में कि अचानक मुझे तुमसे कुछ कहना है प्रियंका। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कौन हो तुम? आखिर क्या चाहिए मुझसे? क्या किया है मैंने? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं तंग आ गई हूँ, मुझे डर लगता है तुमसे। तुम क्या हो, क्या चीज हो? एक बार मेरे सामने आओ और सामने आकर मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। प्रियंका किचन से बाहर आ जाती है और आकर सोफे पर बैठ जाती है और इस सोच में गुम हो जाती है कि अब वो क्या करेगी पूरी रात। कि अचानक ऐसे लाइट चली जाती है और मंजर और खौफनाक हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई है, उसके पीछे कोई साया है जो उसे देख रहा है, उससे बात करना चाहता है। ये क्या चीज है? कौन है ये? क्यों मुझे नजर आता है? पर ये जो भी है, इसने मुझे अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या मुझे विवेक से कोई बात करनी चाहिए? नहीं, विवेक मेरा यकीन नहीं करता, मैं खुद ही कुछ करूंगी। ये कहकर प्रियंका सो जाती है बहुत गहरी नींद में और आज उसे कोई नजर नहीं आता, ना ही उसे कोई आवाज आती है और न ही उसे कोई डराता है। अगली रात प्रियंका आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही होती है, उसे डर लग रहा होता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे सचिन से बात करनी है। मेरा फोन हुआ है इस घर में, तुम सचिन को यहाँ किसी तरह लेकर आओ ताकि मैं उसे बता सकूं कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं उसे बता सकूं कि मेरा खून कैसे हुआ। क्या तुम्हारा खून हुआ है यहाँ पर? अच्छा, तभी सचिन ने हमें ये घर कम रेंट पर दिया है। मैं तो पहले ही कह रही थी विवेक से कुछ तो गड़बड़ है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं सचिन को जरूर यहाँ लेकर आऊंगी और मैं तुम्हें इंसाफ भी जरूर दिलाऊंगी। तुम्हारा बदला अधूरा नहीं रहेगा। विवेक, इस घर में किसी का खून हुआ है, उसने मुझे खुद बताया है। तुम्हारे दोस्त ने हमसे ये बातें छुपाई हैं, इसीलिए तो उसने ये घर हमें कम किराए पर दिया है। मुझे माफ कर देना, मुझे सब पता था। यहाँ पर एक लड़की का खून हुआ था, सचिन की मंगेतर का, और मुझे ये सब पता था, पर मैं मजबूर था, मैं तुम्हें नहीं बता सकता था। अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम कभी इस घर में नहीं आती, और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे, मैं कहीं और घर अफोर्ड नहीं कर सकता था।
सचिन, मैं उस लड़की की मदद करना चाहती हूँ। उसके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। मैं चाहती हूँ उसकी आत्मा को शांति मिले। हम जरूर सचिन को यहाँ बुलाएंगे। विवेक सचिन को सारी बात बताता है। उसे बताता है कि कैसे सोनिया की आत्मा बार बार प्रियंका को नजर आती है और उससे मदद मांगती है और वो सचिन से मिलना चाहती है। इसीलिए सचिन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज सचिन और नेहा का मेहंदी का फंक्शन है। नेहा तैयार होकर सचिन के आने का इंतजार कर रही है। क्या ये इंतजार ही रह जाएगा? देखते ही देखते शाम हो जाती है। सचिन नेहा को कॉल कर रहा होता है उसे ये बताने के लिए कि वो फंक्शन में नहीं आ सकता क्योंकि उसे सोनिया के हवाले से कोई न्यूज़ मिली है। लेकिन नेहा अपने फंक्शन में इतना बिजी थी कि वो सचिन की कॉल ही नहीं देख पाती। सचिन सोनिया को मैसेज कर देता है जिसमें लिखा होता है, नेहा मैं जा रहा हूँ। मुझे विवेक ने बताया है सोनिया की आत्मा मुझसे बात करना चाहती है। मुझे लगता है कि मुझे उसके कातिल का पता लग जाएगा। सॉरी, मैं मेहंदी पर नहीं आ सकूंगा। तुम संभाल लेना प्लीज। ये देखकर नेहा बहुत ज्यादा गमज़दा हो जाती है। नेहा बहुत ज्यादा गमज़दा हो जाती है। वो सोचती है, तुमने क्यों किया सचिन मेरे साथ ऐसा? मैंने इतनी बेसब्री से इस दिन का इंतजार किया था। तुमने तो मेरे सारे अरमान खत्म कर दिए। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हुई थी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? वो गुस्से में विवेक के घर पहुंच जाती है। जाकर देखती है तो दरवाजा पहले ही खुला होता है, जैसे उसका इंतजार पहले से ही था। नेहा घबरा जाती है और सोचती है कि दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? खुद कैसे बंद हो सकता है दरवाज़ा? सचिन, ये कैसा मजाक है? अगर ये मजाक है तो बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं है। सचिन, बाहर आओ। चलो घर चलते हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? मुझसे नहीं मिलोगी मेरे प्यारे दोस्त। इतने सालों बाद, इतने सालों बाद तो तुम मुझसे मिलने आई हो। ऐसे ही जान तुमने मरकर भी हमारी जान नहीं छोड़ी। आज इतना बड़ा दिन था मेरे लिए। मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर तुम तो एक डायन निकली, डायन। मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। तुम अपने मुंह से अब अपने गुनाह का इजहार करो और मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों तुम मेरे दोस्त से दुश्मन बन गई? बताती हूँ, सब बताती हूँ मैं तुम्हें। मैं अपने गुनाह का इकरार करती हूँ। 3 साल पहले ये कहानी है 3 दोस्तों की, नेहा, सोनिया और सचिन की।
सचिन और सोनिया एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। सचिन आज सोनिया को प्रपोज करने वाला था। सचिन रिंग निकालता है और सोनिया से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोनिया ने सचिन को हाँ कर दी और सचिन ने सोनिया को रिंग पहना दी। उसके बाद सचिन ने सोनिया और नेहा को उनके घर ड्रॉप कर दिया। सोनिया अपने घर पर बैठकर टीवी देख रही होती है कि अचानक उसे डोरबेल की आवाज़ आती है। सोनिया थोड़ा परेशान होती है कि इतनी रात को कौन आ सकता है उसके घर पर वो दरवाज़ा खोलने जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने नेहा खड़ी होती है मुस्कुराते हुए। नेहा, तुम इतनी रात को यहाँ पर आई हो, सब ठीक तो है ना? हम अभी तो मिले थे और तुम अभी तो घर गई थी, तो फिर सब ठीक है, बस तुम्हारी याद आ रही थी। ये कहकर नेहा उसे बहुत अजीब तरीके से देखने लगती है। अच्छा ठीक है, मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ, तुम भी पियोगी ना? तुम्हारे लिए भी लेकर आती हूँ, ओके? सोनिया कॉफ़ी बना रही होती है कि नेहा वहाँ आ जाती है। क्या बात है नेहा, सब ठीक तो है ना? तुम ठीक हो? तुम्हारे होते हुए मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या करती हूँ मैं। अगले दिन सचिन सोनिया को लेने उसके घर जाता है। वो देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा तो पहले से ही खुला हुआ है। वो बहुत डर जाता है, अंदर जाता है और यहाँ वहाँ सोनिया को ढूंढना शुरू कर देता है। अंदर जाकर जो वो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ सोनिया की लाश पड़ी होती है। उसका चेहरा बुरे तरीके से काटा गया होता है। उसके पेट में चाकू का निशान होता है जहाँ से बहुत खून बह रहा होता है। सोनिया मर चुकी है। सचिन इस बात से हैरान है कि आखिर कौन सोनिया का दुश्मन है। सचिन पुलिस को कॉल करता है। पुलिस सचिन से पूछताछ करती है। सचिन बताता है कि रात के वक्त सोनिया, नेहा और वो एक साथ थे और सचिन ने उन दोनों को उनके घर ड्रॉप कर दिया था। नेहा से पूछताछ के बाद भी पुलिस को कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिससे वो नेहा या सचिन पर शक कर सकें। सोनिया को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं, पर सचिन अभी भी उदास रहता है, सोनिया को याद करता रहता है। सचिन के पेरेंट्स अब सचिन की उदासी से तंग आ चुके थे। वो चाहते थे कि सचिन अब खुश रहे। उन्होंने सचिन को नेहा से शादी करने पर मजबूर कर दिया। इस वजह से सचिन के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए हाँ कर दी। नेहा ने सोच भी नहीं सकता था कि तुमने सोनिया का खून कर दिया।